हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम सेमेस्टर 5 डीएससी 14 20th सेंचुरी नोवेल की एक बहुत ही बेहतरीन नोवेल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिसेस डैलोवे। इसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। तो आइए सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जानते हैं। वर्जीनिया वुल्फ बॉर्न हुई थी 1882 में एंड इनकी डेथ हुई 1941 में। ये एक ब्रिटिश राइटर है, एसेइस्ट हैं एंड लिटरेरी मूवमेंट में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर मानी जाती है। ये सबसे ज़्यादा जानी जाती है अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के मेथड के लिए। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम अपनी राइटिंग में करेक्टर्स की इनर लाइफ को ज़्यादा दिखाते हैं रादर देन जो स्टोरी होती है, यानी करेक्टर्स की इनर थॉट्स एंड वो किस मेंटल ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और स्टोरी उतनी ख़ास नहीं होती है। वुल्फ जो है अपनी पूरी लाइफ मेंटल इलनेस से सफ़र करती रही एंड ये चीज़ वो अपनी राइटिंग में भी दिखाती हैं। इन्होंने डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फेस किया है एंड एट द एंड इन्होंने अपनी ही जान ले ली, यानी इन्होंने सुसाइड कर लिया। वुल्फ की जो मोस्ट फेमस ऐसे है वो है अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसके अंदर वो वुमेन की फ्रीडम के बारे में बात करती है, वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करती है एंड वुमेन को क्या क्या झेलना पड़ता है वर्ल्ड में, उन सारी चीज़ों को वो दर्शाती हैं। सो यहाँ से हमें पता लगता है कि वो एक फेमिनिस्ट भी है। इनके कुछ फेमस नॉवेल्स है जैसे मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस एंड ऑरलैंडो। सो आइए अब हम शुरुआत करते हैं मिसेस डैलोवे की। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि इसके अंदर मिसेस डैलोवे मेन कैरेक्टर है, उनके एक दिन में उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में ये स्टोरी है। एंड इस नोवेल के अंदर दो स्टोरी पैरेलल में ही चल रही है। एक मिसेस डैलोवे की स्टोरी जो कि एक रिच क्लास वुमेन है और हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है, पार्टीज़ थ्रो करना उन्हें बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी स्टोरी चल रही है सेप्टिमस की। सेप्टिमस जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में उसने पार्ट लिया था एंड उसमें उसके दोस्त इवेंट्स की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है और वो लो क्लास से बिलोंग करता है। सो इसके अंदर वर्जीनिया वुल्फ ये भी दिखाना चाहती है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से जो हाई क्लास लोग थे वो तो इन्जॉय कर रहे थे अपनी प्रायोरिटी, वहीं दूसरी तरफ जो लो क्लास लोग थे वो ट्रॉमा से सफ़र कर रहे थे। तो अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 के साथ। तो नोवेल स्टार्ट होती है एक मॉर्निंग के साथ जब क्लैरिसा डेलोवे फ्लावर्स लेने के लिए जा रही है क्योंकि वो इवनिंग में एक पार्टी थ्रो कर रही है। तो वो जब फ्लावर्स लेने जाती है तो पीटर वॉल्स को याद करती है। तो अपनी यंग टाइम में, यंग दिनों में वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी एंड हर कोई लड़का उसे पसंद करता था और पाना चाहता था। इन्हीं लड़कों में से एक लड़का था पीटर वॉल्स जो कि क्लैरिसा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट क्लैरिसा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो एक रिच मैन से शादी करना चाहती थी जिसका नाम है रिचर्ड। तो इसने रिचर्ड से शादी कर ली पीटर को रिजेक्ट करके। तो फिर क्लैरिसा इसी बारे में सोचते हुए फिर वापस जा रही है लंदन की स्ट्रीट से एंड वहाँ पे उसे एक अपना पुराना दोस्त ह्यूग विटब्रेड मिलता है। वो उसे बोलती है कि मेरी पार्टी में ज़रूर आना। तो वो भी बोलता है कि मेरी जो वाइफ़ है वो थोड़ी बीमार है पर मैं आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और इसके बाद वो इन्हीं सब बारे में सोच रही होती है तब उसे स्ट्रीट से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है एक कार की। तो कार, ऐसा लग रहा था कि कार में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन जा रहा है जैसे कोई प्रिंस या फिर क्वीन। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसी भीड़ में सेप्टिमस भी था। सेप्टिमस और उसकी वाइफ रिजिया। सेप्टिमस बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था क्योंकि वो मेंटली इल है। तो रिजिया नहीं चाहती थी कि सेप्टिमस को कोई देखे, नोटिस करे। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक एयरप्लेन भी आता है और एयरप्लेन जो है वो स्काई में कुछ लेटर्स फॉर्म करता है। तो रिजिया जो है सेप्टिमस का ध्यान भटकाने के लिए उसको बोलती है कि स्काई में देखो एंड वो उसका माइंड डाइवर्ट करना चाहती है क्योंकि ताकि कोई उसके हस्बैंड को नोटिस ना कर ले कि वो कितना इल है मेंटली।
फिर उसके बाद क्लैरिसा घर आ जाती है एंड घर पे वो एक लेटर देखती है, जिस लेटर के अंदर लिखा होता है कि लेडी ब्रूटन ने उसके हस्बैंड रिचर्ड को लंच पे बुलाया है एंड जिसकी वजह से क्लैरिसा जो है वो लेफ़्ट आउट फ़ील करती है। अकेले फ़ील करते हुए फिर वो अपने रूम में चली जाती है एंड कुछ रीड करना शुरू कर देती है। उसका रूम काफ़ी सिंपल, नीट एंड क्लीन है एंड वो अपनी लाइफ़ एंड रिलेशनशिप के बारे में सोच रही होती है। तभी उसको अपनी ओल्ड फ्रेंड की याद आती है, सैली सेटन के बारे में। तो क्लैरिसा सोचती है कि सैली कितनी डिफरेंट थी किस हर एक से जो भी उसकी लाइफ में था एंड एक स्पेशल मोमेंट की याद आती है जब सैली ने उसे किस किया था एंड कैसे पीटर एंड बाकी सारे फ्रेंड्स ने उसे इंटरप्रेट किया था बीच में। इसकी वजह से फिर वो पीटर के बारे में फिर सोचने लगती है कि अगर पीटर इंडिया से वापस आ गया तो वो देखेगा कि मैं कितनी एजेड हो गई हूँ। एंड फिर क्लैरिसा डिसाइड करती है कि वो ग्रीन ड्रेस को मेंड करवाएगी एंड फिर उसके बाद एक डोरबेल बजती है एंड वो एक आदमी की आवाज़ सुनती है। तो फिर वो अपनी ड्रेस छुपा देती है एंड इसके बाद वो आदमी और कोई नहीं, पीटर वॉल्स होता है। तो वो अंदर आता है एंड वो दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस एंड इमोशनल होते हैं। पीटर नोटिस करता है कि क्लैरिसा काफ़ी एजेड हो गई है एंड लेकिन जो पीटर है वो उतना ज़्यादा बदला नहीं है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं एंड पीटर काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि क्लैरिसा ने कैसे उसका मैरिज प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। पीटर उसके बाद क्लैरिसा से बात करता है उसकी लाइफ के बारे में एंड पीटर बताता है कि वो इंडिया में एक लड़की से प्यार करता है जो कि मैरिड है एंड वो बोलता है कि मेरी लाइफ एक मेस बन चुकी है। और फिर उसके बाद पीटर पूछता है कि क्लैरिसा की लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुश तो है ना रिचर्ड के साथ शादी करके। तो इससे पहले कोई क्लैरिसा कोई आंसर देती है, क्लैरिसा की बेटी एलिज़ाबेथ आ जाती है। तो एलिज़ाबेथ के आते ही पीटर वहाँ से चले जाता है एंड क्लैरिसा उसके पीछे पीछे जाती है और उसको बोलती है कि पार्टी में ज़रूर आना। फिर पीटर वॉल्स जो है क्लैरिसा का घर छोड़ के चले जाता है एंड फिर वो घूमते घूमते एक पार्क में पहुंच जाता है रिलैक्स करने के लिए एंड पीटर सोचता है कि मुझे तो पार्टीज़ वगैरह पहले से ही उतनी पसंद नहीं है बट क्लैरिसा ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा ही। एंड फिर वो एलिज़ाबेथ के बारे में सोचता है कि एलिज़ाबेथ अपनी मम्मी की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती एंड वो सोचता है कि रात में वो एलिज़ाबेथ से प्राइवेट में बात करेगा। उसके बाद पीटर यही सब सोचते सोचते सो जाता है एंड वो फिर बर्टन की मेमोरी के बारे में ड्रीम देखता है जिसके थ्रू हमें बताया जाता है क्लैरिसा एंड पीटर के पास्ट के बारे में। जब ये दोनों यंग थे तो क्लैरिसा ने पीटर को रिचर्ड से मिलवाया था एंड जब भी ये लोग बाहर घूमने जाते थे तो क्लैरिसा जो है वो रिचर्ड को प्रायोरिटाइज़ करती थी एंड पीटर लेफ़्ट आउट फील करता था, जिसकी वजह से पीटर हमेशा यही सोचता था कि ये तो रिचर्ड से ही शादी कर लेगी। तो एक दिन फिर उसने सोच ही लिया कि आज तो मैं इससे डायरेक्टली बात कर ही लेता हूँ क्या चल रहा है। तो फिर क्लैरिसा बोल देती है कि हमारे बीच जो भी था वो अब ओवर होता है एंड मैं रिचर्ड से ही शादी करूँगी। तो उस दिन से ही फिर पीटर बर्टन छोड़ के चले जाता है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 2 के अंदर पीटर फिर उठता है अपने ड्रीम से एंड वो वहाँ पे रिजिया को देखता है। रिजिया जो कि रो रही है एंड बहुत ज़्यादा सैड है अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि सेप्टिमस जो है काफ़ी ज़्यादा मेंटली इल है एंड वो अपने से ही बात करता रहता है। वो हमेशा सुसाइड के बारे में बात करता है कि यहाँ के लोग कितने बुरे हैं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। एंड तो जो रेज़िया है वो सोचती है कि एक नए डॉक्टर की हमें ज़रूरत है, सर विलियम ब्रैडशॉ की। एंड इनके जो पुराने डॉक्टर हैं डॉक्टर होम्स, उनका मानना है कि इसके साथ कुछ भी उतना नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो रिजिया सेप्टिमस को कंफर्ट कराने की कोशिश करती है। उसके बाद सेप्टिमस एक विज़न देखता है कि एक डॉग मैन में बदल गया एंड वो अपने आसपास की ब्यूटी को भी देखता है। रिजिया उसे बोलती है कि डॉक्टर अभी आने ही वाले हैं, तो जिसकी वजह से सेप्टिमस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मुझे नहीं दिखाना डॉक्टर को। एंड उसको एक हॉलिसिनेशन भी आता है अपने डेड फ्रेंड इवेंस का। पीटर वॉल्स जो है वो इन दोनों को देख रहा है एंड सोचता है कि लंदन कितना बदल गया यार, पहले तो ऐसा नहीं था, लोग कितने ओपन एंड मॉडर्न हो गए हैं।
फिर पीटर अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोचता है, सेली सेटन के बारे में। सेली सेटन ने भी एक रिच आदमी से शादी कर ली है एंड वो भी सेटल हो गई है। उसके बाद पीटर सोचता है कि क्लैरिसा ने कैसे वो अपनी फीलिंग से सफ़र कर रही है एंड उसे पता है कि मैं उसके बारे में कितना केयर करता हूँ, फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया एंड रिचर्ड से शादी कर ली एंड इस सब बारे में ही वो सोच रहा होता है। उसके बाद पीटर अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अब वो उससे प्यार नहीं करता है एंड अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में सोचता है, डेज़ी के बारे में। डेज़ी एक विमेन है इंडिया के अंदर, वो उससे प्यार करता है। फिर पीटर जो है वो एक विमेन को गाना गाते हुए देखता है एंड उसे एक कॉइन देता है। रिजिया भी उस वुमेन को देखती है एंड होपफुल फील करती है कि जो न्यू डॉक्टर है सर विलियम ब्रैडशॉ, वो ही उसके हस्बैंड सेप्टिमस को सही कर सकते हैं। तो उसके बाद वो सेप्टिमस के पास्ट के बारे में बताती है, सोचती है कि जो सेप्टिमस है उसने यंग एज में ही अपना घर छोड़ दिया था और वो एक वुमेन के प्यार में पड़ गया था, इज़ाबेल, जिसने उसे इंस्पायर किया था आर्मी ज्वाइन करने के लिए। एंड वॉर के बाद उसने अपने दोस्त इवांस को खो दिया था, जिसकी वजह से उसने जल्दबाजी में रिजिया से शादी कर ली। बट उनकी लाइफ कभी भी सही नहीं थी, अनहैप्पी रही उनकी लाइफ हमेशा, क्योंकि सेप्टिमस का मेंटल स्टेट की वजह से। डॉक्टर होम्स जो है सेप्टिमस को देखने के लिए आते हैं एंड सेप्टिमस उससे इलाज नहीं करवाना चाहता है। वो हमेशा यही सोचता है कि अपने आप को वो मार ले एंड इवेंट्स के हॉलिसिनेशंस उसे आते रहते हैं। तो होम्स उसे कहता है कि अब तो डॉक्टर विलियम ब्रैडशॉ ही कुछ कर सकते हैं। तो फिर रिजिया सेप्टिमस को लेके डॉक्टर ब्रैडशॉ के पास लेके जाती है। वो काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड डॉक्टर है एंड ऑफन वो वेल्दी पेशेंट्स को ही देखते हैं। तो जब सेप्टिमस वहाँ आता है तो ब्रैडशॉ समझ जाता है कि मेंटल ब्रेकडाउन से सफ़र कर रहा है एंड वो रियलाइज़ करता है कि डॉक्टर होम्स ने इसका इलाज ढंग से नहीं किया है। तो ब्रैडशॉ फिर कहता है कि सेप्टिमस को एक लंबे आराम की ज़रूरत है कंट्री साइड में। रिजिया सोचती है कि सेप्टिमस इस बात से एग्री करेगा कि नहीं करेगा, बट ब्रैडशॉ कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरी तरफ हमें ह्यूग के बारे में बताया जाता है कि ह्यूग जो है वो ह्यूग विटब्रेड, जो क्लैरिसा का दोस्त है बचपन का, वो लेडी ब्रूटन के घर जा रहा है लंच के लिए, क्योंकि लेडी ब्रूटन ने ह्यूग एंड रिचर्ड दोनों को ही बुलाया है लंच के लिए। लंच काफ़ी फैंसी था एंड रिचर्ड रिस्पेक्ट करता है लेडी ब्रूटन को, क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। कॉफ़ी के टाइम लेडी ब्रूटन क्लैरिसा के बारे में पूछती है, जिसे वो उतना पसंद नहीं करती है। एंड फिर पीटर वॉल्स जो है वो सोचता है कि वो आज घर जाके क्लैरिसा को बता देगा कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो रिचर्ड सोचता है रास्ते में कि एक गिफ्ट ले लेता हूँ क्लैरिसा के लिए एंड आज तो उसे घर जाके अपने दिल की बात बता ही दूँगा कि वो उसे कितना प्यार करता है एंड कितना लकी है उसको अपनी वाइफ बना के। रिचर्ड एक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, जो कि अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही दबा के रखता है। शादी के इतने साल हो चुके हैं फिर भी उसने कभी भी क्लैरिसा से ये नहीं कहा कि वो उसे प्यार करता है, बट आज वो सोचता है कि मैं अपनी दिल की बात बता दूँगा। तो क्लैरिसा बहुत ही ज़्यादा एनॉयड है, क्योंकि एली को पार्टी में बुलाया गया है, जो कि क्लैरिसा की कज़न है, बट क्लैरिसा को वो बहुत बोरिंग लगती है। तो वो दूसरी बात ये भी सोच के वो काफ़ी ज़्यादा एनॉयड है कि जो एलिज़ाबेथ है वो मिस किलमैन के साथ ही ज़्यादा रहती है। तो 3 बजते ही फिर रिचर्ड आता है फ्लावर्स के साथ और वो कोशिश तो करता है बोलने की, बट वो कुछ बोल नहीं पाता है। बट क्लैरिसा जो है समझ जाती है उसका जेस्चर एंड वो क्लैरिसा अपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताती है कि आज क्या क्या हुआ है एंड पीटर उससे मिलने आया था। तो रिचर्ड बोलता है अभी मुझे जाना होगा एक मीटिंग में, तुम रेस्ट करो। फिर एलिज़ाबेथ उसकी बेटी आती है एंड वो बोलती है कि मैं मिस किलमैन के साथ बाहर जा रही हूँ। तो क्लैरिसा को मिस किलमैन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो मिस किलमैन है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती, बहुत अगली टाइप की है। एंड दूसरी तरफ मिस किलमैन को भी क्लैरिसा बहुत बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो मिस किलमैन जो है वो एलिज़ाबेथ के साथ बाहर चली जाती है घूमने के लिए
एंड क्लैरिसा ये सोचती है कि मिस किलमैन मुझे मेरी ही बेटी से अलग कर रही है। फिर उसके बाद तो फिर कहानी फिर से सेप्टेमस के ऊपर आ जाती है। सेप्टेमस को कहा जाता है कि अपने थॉट्स को एक पेपर पे लिखो, तो अक्सर वो शेक्सपियर, वॉर, ब्यूटी एंड अपने फ्रेंड इवेंट्स के बारे में लिखता है जिसकी डेथ हो चुकी है। और उसी दिन फिर रिजिया एक हैट सिल रही होती है, तो उन दोनों के बीच एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद वो लोग जोक करते हैं हैट के ऊपर। सेप्टेमस एक पैटर्न बनाता है, रिजिया उसे सिलती है, फिर रिजिया सेप्टेमस को हैट ट्राई करवाती है, वो दोनों हंसते हैं। एंड काफ़ी टाइम बाद ऐसा एक टाइम आया है जब वो लोग साथ में हंसे हैं, मुस्कुराए हैं। एंड रिजिया सोचती है कि अब सब कुछ सही हो रहा है, तो फिर वो सोने चले जाता है। एंड जब वो सो के उठता है तो वो काफ़ी फिर उसको फिर से हॉलिसिनेशंस आने लगते हैं अपने दोस्त इवेंट्स के। एंड वो सोचता है कि मैं खुद को मार लूँगा। तभी वो देखता है कि डॉक्टर होम्स उसके घर की तरफ आ रहे हैं, तो वो सोचता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे मतलब इलाज नहीं करवाना है। तो वो सोचता है कि अब विंडो से एस्केप करना ही एक रास्ता बचा है यहाँ से निकलने का, तो वो विंडो से कूद जाता है। एंड विंडो से कूदने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर पीटर को एक लेटर मिलता है क्लैरिसा से। क्लैरिसा ने उसमें कहा होता है कि मुझे तुम्हें देखना बहुत पसंद है, बट वो सोचता है कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। जब मैंने इसे प्रपोज़ किया था मैरिज के लिए तब तो इसने मुझे मना कर दिया एंड रिचर्ड से शादी कर ली, तो अब ये दिखावा क्यों कर रही है इतना। और वो फिर उसके बाद डेज़ी के बारे में सोचता है जिसके 2 बच्चे हैं एंड वो इंडिया में रहती है और उसे बहुत पसंद है डेज़ी। और फिर वो डिसाइड करता है क्लैरिसा की पार्टी में जाएगा, क्योंकि वो रिचर्ड से पूछना चाहता है इंग्लिश गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं इंडिया को लेके, क्योंकि जो रिचर्ड है वो एक पॉलिटिशियन है। उसके बाद वो डेलोवो के घर की तरफ बढ़ता है। लंदन की स्ट्रीट से होते हुए देखता है कि स्ट्रीट्स कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड जैसे वो क्लैरिसा के घर के पास पहुंचता है, एक लंबी गहरी सांस लेता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। उसके बाद पार्टी में सारे सर्वेंट्स बहुत बिज़ी होते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं इस पार्टी में। गेस्ट धीरे धीरे आ रहे होते हैं एंड मिसेस डेलोवे सबको ग्रीट करती है ये कहते हुए हाउ डिलाइटफुल टू सी यू। एंड क्लैरिसा पीटर को देखती है कि वो अकेला खड़ा हुआ है। एंड क्लैरिसा सोचती है यार मेरी पार्टी कहीं फेल ना हो जाए। फिर एली भी आती है, क्लैरिसा की पुअर कज़न, एंड क्लैरिसा उसे पसंद नहीं करती। फिर एली चुपचाप खड़ी है वहाँ पे एंड रिचर्ड उसे जाके हेलो बोलता है। उसके बाद पीटर रिचर्ड मिलते हैं एंड वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर सैली सेटन भी वहाँ आती है अनएक्सपेक्टेडली एंड क्लैरिसा उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं एंड क्लैरिसा उन्हें मतलब उनके साथ बातचीत करती है, उन्हें पूरी पार्टी में घुमाती है। एंड पीटर फिर सोचता है कि ये इंग्लिश लोग कितना दिखावा करते हैं एंड वो सोचता है ह्यूग को वो डिसलाइक करता है। क्लैरिसा गेस्ट से मिल रही होती है, सबके साथ ग्रीट कर रही है, एक अपनी आंट को मिलती है एंड बोलती है कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी, अभी मुझे बहुत काम है। लेडी ब्रूटन भी आती है, क्लैरिसा से मिलती है। सैली देखती है कि पीटर को देखती है एंड बोलती है क्लैरिसा को भी आने के लिए, बट क्लैरिसा बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। फिर डॉक्टर विलियम ब्रैडशॉ बहुत लेट पहुंचते हैं पार्टी में, क्योंकि सेप्टिमस की डेथ के बाद वो उसे देखने चले गए थे, तो पार्टी में आने में लेट हो गया उन्हें। तो क्लैरिसा काफ़ी ज़्यादा ये सुन के दुखी हो जाती है कि कैसे एक आदमी ने अपनी ही जान ले ली, सुसाइड कर लिया। तो अपने रूम में जाके सोचने लगती है उस आदमी के बारे में, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर ली। फिर पीटर सैली ऐसी बातें कर रहे होते हैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, अपने पास्ट मेमोरी के बारे में। एंड पीटर कहता है कि क्लैरिसा के प्यार ने मेरी लाइफ पूरी ख़राब कर दी है। एंड फिर सारे लोग धीरे धीरे जा रहे होते हैं घर एंड सैली पीटर ऐसी बात कर रहे होते हैं, सोचते हैं ये क्लैरिसा अभी तक आई नहीं। तो फिर क्लैरिसा फाइनली आती है एंड कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब हम थीम्स देखते हैं। पहली थीम है सोशल क्लास एंड सोसाइटी। तो नोवेल के अंदर दिखाया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से कैसे
जो अलग अलग क्लास के लोग हैं उन पे अलग अलग असर हुआ। जो हाई क्लास पीपल है जैसे कि क्लैरिसा डेलोवे, वो अभी भी बहुत मज़े कर रही हैं अपनी लाइफ में, पार्टीज़ थ्रो कर रहे हैं एंड अपना सोशल स्टेटस दिखा रहे हैं। वहीं कुछ लो क्लास पीपल जैसे सेप्टिमस, वो हार्श रियलिटीज़ का सामना कर रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हैं। दूसरी थीम है मेंटल इलनेस एंड ट्रॉमा। तो वर्जीनिया वुल्फ ने यहाँ पे दिखाया है कि मेंटल इलनेस एंड ट्रॉमा के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक वॉर के बाद लोगों के अंदर कितना ज़्यादा ट्रॉमा उन्हें झेलना पड़ता है, स्पेशली लो क्लास पीपल को। जैसे कि सेप्टिमस ने अपने दोस्त को खो दिया एंड वो पीटीएसडी से सफ़र कर रहा था, मतलब ये भी एक तरह का मेंटल इलनेस ही होता है। उसे हमेशा हॉलिसिनेशंस आते थे अपने दोस्त के एंड हमेशा अपनी जान लेने के बारे में वो सोचता रहता था एंड एट द एंड उसने सुसाइड कर ही लिया था। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडेंटिटी, तो नोवेल बताती है कि जो लोग कितना ज़्यादा दिखाते हैं बाहर से कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, वही अंदर ही अंदर वो कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं। जैसे कि क्लैरिसा डेलोवे, वो बाहर से दिखाती थी यार मैं कितनी ज़्यादा अपर क्लास वुमेन हूँ एंड मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है, बट कहीं ना कहीं वो इंटरनली स्ट्रगल कर रही थी अपनी लव लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी बेटी को लेके। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये समझ आ गया होगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है। पूरी नॉवल में हमने देखा कि करेक्टर्स की इनर लाइफ पे, उनके मेंटल ट्रॉमा, उनके इंटरनल स्ट्रगल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। वहीं स्टोरी तो बहुत ही आम थी। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन होके ले सकते हैं नोट्स। एंड अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो जल्दी से लाइक कर दो एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।